गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये सभी हमको इस टॉपिक में देखना है। तो सबसे पहले आते हैं प्रिपरेशन पर कि डाइऑक्सीजन को हम किस तरह से प्रिपेयर करें। तो फर्स्ट मेथड है लैब मेथड। लैब में डाइऑक्सीजन हम किस तरह से बनाएंगे। KClO3, नेम ऑफ द कंपाउंड पोटेशियम क्लोरेट, एंड ये जो पोटेशियम क्लोरेट है इसको आपने 420 केल्विन टेम्परेचर एंड MnO2 की प्रेजेंस में हीट करना है, तब ये डिकम्पोज होगा KCl एंड ऑक्सीजन गैस में। इक्वेशन को बैलेंस करें, ट्वाइस एंड थ्राइस, इक्वेशन बैलेंस्ड। तो इस टाइप से लैब मेथड ऑक्सीजन गैस के प्रिपरेशन की हुई। सेकंड मेथड, फ्रॉम द डिकम्पोजिशन of metal oxides, कुछ मेटल ऑक्साइड्स के डिकम्पोजिशन से भी बन सकता है, एंड लो रिएक्टिव मेटल्स होनी चाहिए। लो रिएक्टिव मेटल लाइक सिल्वर, तो सिल्वर का ऑक्साइड, इसका यदि हम डिकम्पोजिशन कराएंगे तो सिल्वर एंड ऑक्सीजन गैस मिलेगी। सेम वैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसका भी यदि हम डिकम्पोजिशन कराएंगे तब भी ऑक्सीजन गैस मिलेगी। फर्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करें, ट्वाइस 4Ag ले लें, इक्वेशन बैलेंस। यहाँ ट्वाइस ले लें, ये ट्वाइस ले लेंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। एक और मेथड ले लें, मेथड नंबर थर्ड, फ्रॉम H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड से भी बना सकते हैं। अनस्टेबल लिक्विड होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, एंड ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है रूम टेम्परेचर पर ही, एंड ब्रेक हो जाता है H2 एंड O2 में। तो यहाँ भी ऑक्सीजन गैस हमें मिल गई। इक्वेशन को बैलेंस करें, ट्वाइस करें, यहाँ ट्वाइस कर देंगे, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। लास्ट मेथड लें, मेथड नंबर 4, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये वाटर का यदि हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो क्या होगा। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हम कराते हैं, देन ये डिकम्पोज हो जाता है H2 एंड O2 में, इक्वेशन बैलेंस कर दें। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो गई, एंड ऑक्सीजन गैस ये हमें एनोड पर मिलती है, जबकि हाइड्रोजन गैस ये कैथोड पर मिलती है। हमें ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर करना है तो एनोड से ऑक्सीजन गैस को निकाल देंगे। तो ये थी हमारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर कि ऑक्सीजन की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। Physical properties of oxygen. Number 1, it is colorless, odorless, tasteless gas. गैस होती है। Second physical property, it is low soluble in water. वाटर में ये लो soluble है। Third, it liquefies at 90 केल्विन, मतलब 90 केल्विन पे ये लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है, जिसका यूज रॉकेट फ्यूल्स में होता है। फिर नेक्स्ट नंबर 4, ऑक्सीजन O2 इज पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक होती है। तो इस तरह से ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन। फर्स्ट, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन में हम क्या बताएं, तो ऑक्सीजन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सभी जानते ही हैं। एंड इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए कुछ रिएक्शंस ले लें। नंबर ए, विथ मेटल्स, कि भाई मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, Na+O2, रिएक्शन साइन Na2O, इक्वेशन को बैलेंस करें, ट्वाइस 4, इक्वेशन बैलेंस। यहाँ देखें O2 एलिमेंटल फॉर्म, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, Na2O -2 ऑक्सीडेशन स्टेट,
0 से आप -2 पे जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, इट मीन्स प्रोसेस रिडक्शन, एंड प्रोसेस रिडक्शन हुई तो O2 एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम वैसे Mg, इसमें भी ऑक्सीडेशन होगा, O2 से रिएक्शन, MgO का फॉर्मेशन, इक्वेशन को हमने बैलेंस कर दिया। क्लियर की हमारी विथ मेटल्स। अब नंबर बी विथ नॉन मेटल्स, कि नॉन मेटल से किस तरह से रिएक्शन करेगा। नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, H2O का फॉर्मेशन करेगा, इक्वेशन को बैलेंस करें, ट्वाइस इक्वेशन बैलेंस्ड। सेम वैसे कोई और नॉन मेटल ले लें लाइक सल्फर, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO2 फॉर्म करेगा। कोई और ले लें, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, N2O2 से रिएक्शन करके NO फॉर्म करता है, ट्वाइस से हमने बैलेंस कर दिया। तो ये सारी हमारी नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल की ऑक्साइड फॉर्म है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन थी हमारी ऑक्सीडेशन। फिर देन सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेटल कंपाउंड्स, कि मेटल कंपाउंड से किस तरह से रिएक्शन करेगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, रिएक्शन विद मेटल कंपाउंड्स, या मेटल कंपाउंड जरूरी नहीं है कि मेटल कंपाउंड्स ही हों, रिएक्शन विद कंपाउंड्स ले लें, ओनली कंपाउंड्स, क्योंकि कंपाउंड्स नॉन मेटल के भी पॉसिबल है और मेनली नॉन मेटल ही है। फर्स्ट रिएक्शन, इसमें हम करा रहे हैं ZnS मेटल सल्फाइड, इसमें O2 की रिएक्शन, ZnO सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन, इक्वेशन को बैलेंस करें, ट्वाइस थ्राइस ट्वाइस, एंड यहाँ भी ट्वाइस, इक्वेशन बैलेंस है। 2Zn बैलेंस, 2 सल्फर बैलेंस, ऑक्सीजन 4n2 6 3 2 6, इक्वेशन बैलेंस्ड। फिर देन सेकंड विद NH3, अमोनिया के साथ कैसी रिएक्शन होगी, तो NH3 प्लस O2, रिएक्शन साइन NO प्लस H2O, इक्वेशन को हम बैलेंस करें, 4, यहाँ भी हम 4 ले लें, हाइड्रोजन 12 है, 6 करें, 6 and 4 10, so 5 O2, 500 केल्विन एंड 9 बार प्रेशर पर ये रिएक्शन हो रही है इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस देखा था आपने। फिर देन थर्ड विथ HCl के साथ किस तरह से रिएक्शन होगी, तो HCl रिएक्ट विथ O2 एंड फॉर्म H2O प्लस क्लोरीन गैस, Cl2 गैस बनाएगी, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, यहाँ ले लें ट्वाइस, 2 हाइड्रोजन्स, ऑक्सीजन हाफ ले लें, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, हाफ O2 मींस 1 ऑक्सीजन, इक्वेशन बैलेंस। ये भी रिएक्शन एक पर्टिकुलर कंडीशन में है, 720 केल्विन एंड कैल्शियम क्लोराइड की प्रेजेंस CaCl2 की प्रेजेंस में होती है। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये डिकेंस प्रोसेस है, डिकेंस प्रोसेस, तो ये हमने ले ली। फिर एक और रिएक्शन थर्ड विथ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, तो SO2 प्लस O2, रिएक्शन साइन SO3 का फॉर्मेशन होगा, प्लेटिनम कैटलिस्ट एंड 700 केल्विन टेम्परेचर की जरूरत होगी, इक्वेशन को बैलेंस करें, ट्वाइस, तो यहाँ ट्वाइस ले लें, 4n2 6 3 2 6, इक्वेशन बैलेंस। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये कांटेक्ट प्रोसेस में आती है, कांटेक्ट प्रोसेस, तो ये कुछ प्रोसेसेस के नेम्स आपने जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर सॉरी ये 4th नंबर रिएक्शन थी। फिर देन 5th नंबर रिएक्शन पे आते हैं, विद कंपाउंड्स में ही चल रहा है। 5th नंबर रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स, ये हाइड्रोकार्बन से किस तरह से रिएक्शन करेगा, लाइक मीथेन, O2 के साथ रिएक्शन, CO2 एंड H2O का फॉर्मेशन होगा,
इक्वेशन को बैलेंस करें, हाइड्रोजन 4 है सो ट्वाइस 2 2 4 ट्वाइस, इक्वेशन बैलेंस। फिर देन 6 विथ कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ किस तरह से रिएक्शन होगी, कार्बन डाइसल्फाइड लाइक CS2 react with O2 and form CO2 and SO2, इक्वेशन बैलेंस करें, ट्वाइस लगा दें, 2 सल्फर बैलेंस, ऑक्सीजन 4 and 2 6, so ट्वाइस, इक्वेशन बैलेंस्ड। ये हुई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आ जाते हैं इसके यूजेस पर, इसके यूजेस क्या क्या होंगे। तो यूजेस में फर्स्ट यूज इन ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चेस, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चेस बनाने में इसका यूज होता है। एसिटिलीन फॉर्मूला C2H2 पढ़ा है आपने 11th क्लास में। इथाइन गैस, इसी को एसिटिलीन गैस भी बोलते हैं, तो इस ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च के फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। देन सेकंड, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, मतलब मेटलर्जी में इसका यूज होगा ऑक्सीजन गैस का। फिर देन थर्ड, एज रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल में इसका यूज होता है लिक्विड ऑक्सीजन। देन फोर्थ, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं ऑक्सीजन का। तो और डिफरेंट कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में, डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करने में भी इसका यूज होता है। तो ये डिफरेंट यूजेस थे ऑक्सीजन के। तो यहाँ ये डाइऑक्सीजन टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सिंपल ऑक्साइड्स पर। नेक्स्ट, सिंपल ऑक्साइड्स ये पढ़ा हुआ है आपने। ऑक्साइड्स, सिंपल ऑक्साइड 4 कैटेगरीज में होते हैं। सिंपल ऑक्साइड्स, इनकी 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी बेसिक ऑक्साइड, सेकंड एसिडिक, थर्ड न्यूट्रल एंड फोर्थ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स नॉर्मली मेटल्स के होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स नॉन मेटल के होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स ये भी नॉन मेटल के होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड नॉर्मली मेटल्स के होते हैं। कुछ एक्सेप्शन केस आ सकते हैं, बट ये सब जनरल केसेस में कुछ इस तरह से ही मिलेगा। बेसिक ऑक्साइड्स लाइक Na2O, MgO एक्सेट्रा, non-metallic oxide like CO2, SO2, etc. Neutral oxides like NO, N2O, CO, etc. Amphoteric oxide like Al2O3, ZNO, PbO, SNO, etc. सभी को प्रूफ कर लें कि ये बेसिक क्यों है। तो Na2 वाटर में डिजॉल्व होता है, बेस का फॉर्मेशन करेगा, इक्वेशन को बैलेंस करें ट्वाइस, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इक्वेशन बैलेंस, बेस फॉर्म हुआ, सो इसका नेचर बेसिक हो गया। सिमिलरली ऐसे ही CO2 H2O में डिजॉल्व होगा एंड फॉर्म करता है H2CO3, एसिड है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है इसलिए CO2 एसिडिक है। फिर और ले लें NO, N2 एंड CO न्यूट्रल, मतलब ना ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है। एम्फोटेरिक में Al2O3, ये किस तरह से एम्फोटेरिक है, मतलब ये एसिड भी है एज वेल एज बेस भी है। इसको प्रूव करने के लिए थोड़ी नई रिएक्शंस हैं हमारे सिलेबस में। 10th क्लास में जो रिएक्शंस पढ़ी उससे डिफरेंट है। मीन्स Al2O3, इसकी आपने HCl से रिएक्शन कराना है वाटर के साथ एंड एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे AlH2O6 Cl3। इस कॉम्प्लेक्स का आपने फॉर्मेशन करना है। इक्वेशन को बैलेंस करें, Al2 है तो यहाँ ट्वाइस ले लें, Cl देखिए 6 है तो यहाँ 6 ले लेते हैं,
हाइड्रोजन देखें 6 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24, 24 में 6 यहाँ आ गए हैं, 18 बचे हैं, 9H2O कर दें तो ये 18 हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन 9 and 3 12, 6 2 ज़ा 12, होल इक्वेशन बैलेंस्ड। ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर आपके सिलेबस में है, यूनिट नंबर 9 में आपने पढ़ना है। फिर भी हम यहाँ इसका नेम थोड़ा कंफर्म करें। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट कैटायनिक फॉर्म में है क्योंकि Cl के रिलेटिवली लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में इसका मतलब कैटायन है, और कैटायन में आप देखिए पहले यहाँ 6 नंबर का यूज करेंगे, 6 मीन्स हेक्सा, एंड ये जो H2O है हम इसे पढ़ेंगे एक्वा। ये लिगेंड के फॉर्म में वर्क कर रहा है, ये लोन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को, एंड सेंट्रल मेटल कैटायनिक फॉर्म में है तो उसका नेम एज इट इज जाएगा। तो हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम, ये हमने नेम देना है। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, वो भी रोमन नंबर में, वो आती है 3। कैसी आती है अभी हम कंफर्म कर लें। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में चलें तो एल्यूमिनियम नंबर ऑफ एटम 1 है तो 1 into x ले लिए, प्लस H2O 6 टाइम्स है तो 6 into 0, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसका मतलब न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब 0, प्लस Cl देखिए 3 है और Cl पे चार्ज होता है -1 इक्वल्स टू 0। ओवरऑल कंपाउंड है तो कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनका एल्जेब्रिक सम 0 के इक्वल होता है। तो अब x की वैल्यू निकालें, x इक्वल्स टू +3, एंड ये जो +3 है इसमें प्लस साइन छोड़ देंगे, ओनली 3 को रोमन न्यूमेरल के फॉर्म में हम यहाँ लिख देंगे, और उसके आगे है क्लोराइड तो हम यहाँ लगा दें क्लोराइड। सो ये इसका नेम बन गया, हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड। इस पूरी रिएक्शन में देखिए HCl एसिड है, Al2O3 बेस के फॉर्म में वर्क करेगा। ऐसी एक रिएक्शन और बना लें, Al2O3 dissolves in NaOH and water, इसके साथ होगी रिएक्शन एंड ये फॉर्म करेगा Na3Al होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। पहले इस इक्वेशन को हम बैलेंस करें, Al2 टाइम्स है तो यहाँ ट्वाइस करें, Na6 टाइम्स है यहाँ 6 ले लें, 6OH बैलेंस है। फिर भी हाइड्रोजन चेक करें तो 12 हाइड्रोजन से यहाँ ओनली 6 हैं, 6 बचे हैं तो हम यहाँ थ्राइस ले लें, 3 2 6 बैलेंस। ऑक्सीजन देखें 6 and 3 9 and 3 12, 6 2 12, इक्वेशन बैलेंस्ड। यहाँ भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। इस कॉम्प्लेक्स और इस कॉम्प्लेक्स की हम कंपैरिजन करें, दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में देखिए एल्यूमिनियम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ये नंबर 6 है, यहाँ भी एल्यूमिनियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वो फिक्स्ड होती है, डेफिनेट होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नियरेस्ट नेबर्स वो फिक्स्ड है। फिर से दोनों की कंपैरिजन करें तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट साइड में था Cl के रिलेटिवली, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट राइट साइड में है Na के रिलेटिवली, और जब ये राइट साइड में इसका मतलब ये एनायनिक फॉर्म में है, और जब ये एनायनिक फॉर्म में होगा तो जो सेंट्रल मेटल है एल्यूमिनियम, इसके नेम में हम एक सफिक्स लगाएंगे 8, मतलब यहाँ एल्यूमिनियम का नेम होगा एल्यूमिनेट। बट पहले हम नाम देंगे सोडियम का, क्योंकि लेफ्ट साइड में सोडियम है तो कैटायन का नाम हम पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे नेम हो जाएगा सोडियम, एंड सोडियम के बाद जो सेकंड नेम आएगा वो इस कॉम्प्लेक्स का आएगा। इसमें नंबर दिया है 6, 6 से मीनिंग है हेक्सा, तो हमने लिख लिया इसको हेक्सा। OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सो, तो हाइड्रोक्सो हमने लिख लिया। हाइड्रोक्सो के बाद एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट के फॉर्म में है, एल्यूमिनेट क्यों, यहाँ एल्यूमिनियम था क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट कैटायनिक फॉर्म में था, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट एनायनिक फॉर्म में है, इसलिए हम यहाँ पे 8 लगाएंगे एल्यूमिनेट। एंड पैरेंथेसिस में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें लिखनी पड़ेगी, कितनी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी उसको हम कैलकुलेट करें। कैसे, सोडियम 3 into +1, सभी जानते हैं सोडियम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, एल्यूमिनियम 1 into x फाइंड करना है इसलिए, OH 6 into -1, OH देखिए आप OH को कैसे लिखते हैं, OH -1, तो -1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। इन सब का जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 के इक्वल हुआ, तो x की वैल्यू आप देखिए -6 + 3, -3 साइड चेंज करेंगे +3, तो 3 को हमको रोमन न्यूमेरल के फॉर्म में यहाँ लिखना है। सो फाइनली इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नेम सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3
ये नेम हमें यहाँ पे मिला। अब ये इक्वेशन क्या शो कर रही, NaOH बेस है एंड Al2O3 ये एसिड के फॉर्म में वर्क करेगा। तो देखिए Al2O3 एसिड एज वेल एज बेस दोनों के फॉर्म में वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये एम्फोटेरिक कैरेक्टर का है। सो ये थे हमारे सिंपल ऑक्साइड्स। थैंक यू।